ग्रेफाइट रॉक का ये कॉलम, ये भी कॉलम। ब्रिक का पता नहीं ये नया है पुराना है, क्योंकि सारे ब्रिक का कलर अलग है, साइज एक लगता है थोड़ा, पर कह नहीं सकते कि पुराना ब्रिक ही है। ब्रिक वॉल, ये ब्रिक वहाँ का, यहाँ का काफ़ी हल्का लग रहा है ब्रिक, पर स्ट्रेंथ लग रहा है, काफ़ी हल्का हो गया ब्रिक। शायद जिसमें ये बना होगा उसमें ये उतना हल्का नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइट्स दिख रहे हैं, तो उसके अंदर वाटर इंटर किया होगा, उसके बाद वो होगा। पर अभी तो ये काफ़ी हल्का है, काफ़ी हल्का है। ये इसका बाहर से वॉल कैसा लग रहा है, वो सनलाइट और रेन से ऐसा हो गया है, कहीं पर एल्गी हो गया है। बीच का जो मोटार पेस्ट यूज़ किया गया है, ये सुर्खी शायद, मुझे लगता है ऐसा। काफ़ी अलग अलग साइज़ के ब्रिक हैं। मैं ब्रिक के पास अपनी उंगली रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये मेरी उंगली ब्रिक के विड्थ से छोटी है इस ब्रिक के, और मैं दूसरी ब्रिक के पास अपनी उंगली रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी उंगली उस ब्रिक से बड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं। काफ़ी अलग अलग साइज़ के ब्रिक यूज़ किए गए हैं इसमें। शायद और ब्रिक उस टाइम पर ब्रिक का साइज़ मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो वॉल बहुत थिकर बनाते थे, और ब्रिक का यूज़ अक्सर, और वो वॉल अक्सर स्ट्रक्चर अक्सर लोड बेयरिंग होता था, और वो ब्रिक को लोड बेयर करने के लिए यूज़ करते थे। तो वो किसी भी शेप का ब्रिक अगर उस वॉल में हो तो वो लोड बेयर कर सकता है। बस ये कि बस उसके कि वो वॉल का आउटर वाला ब्रिक स्मूथ हो, स्ट्रेट हो, ताकि वो उसका अच्छा अपीयरेंस आए। जैसे भी देख सकते हैं कि ये इधर का ब्रिक स्मूथ है, सारा इधर स्मूथ है आउटर वॉल का। फिर अंदर का ब्रिक किसी भी साइज में, किसी भी शेप में। इसमें भी किसी अलग अलग शेप में ब्रिक है, अलग शेप में ब्रिक है। ये कॉलम नयनं चिन्वन्ति सहस्राणि, नयनं दहति पावकः अचयनम। ऐसा लग रहा है, अभी जैसा ये स्क्वायर शेप इस साइड में सन के ये लेफ्ट साइड में ऐसा स्क्वायर शेप है, ठीक वैसा स्क्वायर शेप वहाँ पर भी है, वो वाला शेप जहाँ पर भी हम लोग थे वहाँ पर थे अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पर वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर शेप है। आई थिंक ऐसा शेप इसके पीछे भी होगा, और ऐसा ही शेप वहाँ पर भी होगा, एक प्लस के शेप में। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। ये अभी हम लोग इधर आ गए, ऐसा ही स्क्वायर शेप इस तरफ भी है,
सन के साइड में भी ऐसा स्क्वायर शेप है। सन के सन के साइड में भी ऐसा स्क्वायर शेप है। मैं इधर से दिखाता हूँ। ये विक्रमशिला स्मारक का सॉरी स्तूप जो है, इसके पीछे वाला पोर्शन, ये भी स्क्वायर शेप में है और उधर भी ऐसा ही शेप होगा। ये स्तूप के बीच में मिट्टी भरा हुआ है। शायद ये मिट्टी को, एक मिनट में उधर से देखकर बताता हूँ। सॉरी, ये तो मैं जूम को लेता हूँ। हाँ, मैं जूम को लेता हूँ। इसमें मिट्टी भरा हुआ है, शायद इस मिट्टी को हटाया नहीं गया है। हाँ, और इसका जो रूफ है इसी बाद में बनाया गया है, क्योंकि इसका ब्रिक भी अलग है और ब्रिक का साइज भी अलग है। इसका रूफ, स्तूप का अलग है डिज़ाइन चारों तरफ से, क्योंकि आगे कुछ था, इधर कुछ नहीं है। उसको रिनोवेट नहीं किया गया है इस वाले पोर्शन को। जैसा कि उस वाले पोर्शन में हम लोग देखते थे, एक मिनट में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखते थे कि ये रहा बाउंड्री पर ग्रेनाइट का रॉक, अंदर में कोई शेप था, वैसे ही शेप यहाँ पर भी होगा। शायद इसलिए नहीं किया गया है, क्यों पता नहीं, किस लिए मुझे नहीं पता। मैं बस ऐसे सोच रहा था कि ये कहीं दीवार नीचे तो नहीं आ जाएगा। ब्रिक का साइज, हाँ, फिर यहाँ पर ब्रिक साइज कितना छोटा है। ये मेरी उंगली, ब्रिक का साइज कितना छोटा है। हाँ, अब हम लोग इधर आ गए हैं, इधर इस वाले पोर्शन पर। सन के राइट साइड में सन के राइट साइड में हम लोग आ गए। ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी। ये वाला, ये रहा स्तूप का ये वाला पोर्शन, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, और इसका स्क्वायर शेप, इधर भी छोटा सा स्क्वायर शेप, सॉरी रेक्टेंगल शेप, इधर एक रेक्टेंगल शेप और इधर भी एक रेक्टेंगल शेप। ये बीच में कॉलम के लिए कॉलम का रूइंस है, इधर भी कॉलम का रूइंस है। जैसा वहाँ पर था वैसा यहाँ पर है। यहाँ पर भी उसका वो ड्रेनेज के लिए होगा। इधर साइड, इधर इस तरफ, ये 2 कॉलम के लिए, 1 2 3 4 2 कॉलम के लिए, ये भी 6 कॉलम के लिए। और इधर से भी इस स्तूप का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि वो एक स्क्वायर शेप में हर जगह पर, ये वाला वो कुछ ये वाला स्क्वायर शेप में देख सकते हैं। इधर ये वाला, इधर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ ये है कि ये पूरा ब्रिक का ही वॉल है, पर ये इस वाले पोर्शन को, स्तूप के अंदर वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को अलग बनाया गया है। इस वाले रिमेन इससे इधर भी देख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को, स्तूप के अंदर वाले पोर्शन को इधर से अलग बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी का सेंट्रल पार्ट है। ये ग्राउंड होगा, टेंपल टाइप में लगता है ऐसा कुछ। ये यूनिवर्सिटी के आसपास होगा, पढ़ने का, बैठने का, खेलने का, युद्ध करने का, तंत्र सीखने का, जो भी इसमें है, शास्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, इसके आसपास में होगा। और हाँ, ये स्तूप का भी लेवल, इस स्तूप का भी लेवल यहाँ पर है, ये लेवल है, ठीक है। तो
और अभी का और करंटली जो ग्राउंड लेवल है वो है जो रोड जो दिख रहा है, ये करंटली ग्राउंड लेवल है। तो ये बहुत पुराना था। तो आफ्टर द टाइम लेयर ऑफ सॉइल इस पर डिपोजिट होता गया। हाँ, हर जगह लेयर ऑफ सॉइल डिपोजिट होता है, लेयर ऑफ सॉइल डिपोजिट होता गया। तो ये नीचे चला गया। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता होगा कि ये स्तूप ऊंचाई पर बनाया, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊंचा होता है। तो उस समय आसपास का जो स्कूल होगा जिसमें तंत्र क्या शास्त्र सिखाए जाते होंगे, वो इस लेवल से नीचे होगा। अभी तो इतना जो ऊंचा है ये इसके नीचे होगा, इस लेवल में होगा। तो शायद अभी खुदाई करने पर वो मिल जाए, पता नहीं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्रिक का साइज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अलग है, अलग भी है, ज़्यादा भी है। नीचे वाला ब्रिक कितना छोटा है, ऊपर वाला ब्रिक कितना बड़ा है, इसके ऊपर में डबल है थिकनेस में। ये स्तूप का वॉल, इस तरफ से स्तूप है तो इसका वॉल अलग, इस तरफ के वॉल से अलग रखा गया है स्तूप का वॉल। अब मैं स्तूप के राइट साइड वाले पोर्शन पर आया हूँ। स्तूप के बाउंड्री के राइट साइड वाले पोर्शन पर आया हूँ। इधर से चढ़ने का और इधर से उतरने का है। पर इतना छोटा बाउंड्री वॉल से स्तूप को बनाया गया है, पता नहीं है ऐसा क्यों किया गया है। शायद वो देखने में अच्छा लगे, या तो ये वॉल बहुत हाइट का होगा चारों तरफ से, उसको कुछ नहीं टॉम होगा जैसे टेम्पल का होता है वैसा है, क्योंकि तंत्र भी यहाँ पढ़ाया जाता था। तो हो सकता है कि उसको स्क्वायर शेप में बनाया गया है। 4 दिशाएं, 4 नहीं, 1 मिनट में मैं बताता हूँ। 1 2 3 4, सॉरी 4 ये एंट्री पॉइंट है। अभी जिस शेप में टेम्पल होता है उस शेप में इसको बनाया गया है। टेम्पल का जो बाउंड्री वॉल होता है वैसा इसका बाउंड्री वॉल है, रेक्टेंगल शेप में, और बीच में स्तूप, चारों तरफ बाउंड्री वॉल। चल के देखता हूँ ये कैसा था। इस पर मैं इसका ब्रिक भी बताता हूँ। इसका ब्रिक नया लगता है। अभी के ब्रिक में जो होता है इसका ब्रिक थोड़ा अलग अलग शेप का है। ये और पता नहीं मतलब नया लगता है इसका ब्रिक। ये जो कलर है, ऐसा कलर स्तूप के ब्रिक में था, तो हो सकता है कि ये पुराना ब्रिक होगा, ये ब्रिक पुराना होगा। या तो ऐसे भी हो सकता है पुराने ब्रिक और नए ब्रिक को मिलाकर इसको बनाया गया होगा, क्योंकि ठीक है ये तो खंडर था। बीच में खाई क्यों है बीच में? उस टाइम पर ये खाई नहीं होगा, उस टाइम पर यहाँ पर कुछ होता होगा, कुछ और होगा। देखता हूँ चलकर। चारों तरफ ये 2 कॉलम के लिए, 1 कॉलम के लिए और ये 1 कॉलम के लिए, 2 कॉलम के लिए। गांव में एंटर हो गया। गांव का बाउंड्री एक ही है क्या? नहीं, पूरा उधर भी इसका इसी यूनिवर्सिटी का होगा लैंड, उसके अंदर पढ़ाई होता होगा। कॉलम के लिए ये रहा। क्यों भाई? द्वार मिला आंसर मिला। ये वहाँ देख सकते हैं, ये भी उसी का है, अवशेष है। जा तो शायद नहीं सकता हूँ, मैं जाता हूँ एक बार देखता हूँ।
हाँ मैं आ गया यहाँ पर, जो ये था इसके यहाँ पर, मैं यहाँ पर आ गया। तो जैसा कि इसमें है यहाँ तक यहाँ तक सिर्फ इसी से सिर्फ में यहाँ पर भी है, यहाँ तक वे भले बैठी वहाँ पर भी है सिक्का है। और ऐसा ही ये उतरने के लिए ऐसा लगता है, पर सीढ़ी हट नहीं सकता पूरा, ऐसा ही होगा। मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। या तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी का जो जैसा चलते आ रहा है वो भी यहाँ पर भी ऐसा ही होगा जो दिख रहा है। ऐसा वो जो स्ट्रक्चर वहाँ दिख रहा है वह ये वाला पोर्शन यहाँ पर वैसे ही ऐसा ही ये भी बनते आ रहा होगा, से आकर इधर से गया होगा। लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई खंडहर दबा हो, कोई मतलब विश्वविद्यालय खंडहर, सॉरी कोई यूनिवर्सिटी दबा हो, पर ऐसा ही होता है। सॉइल का लेयर चढ़ गया इसके ऊपर, इसके अंदर स्ट्रक्चर दब गया है, छुप गया है।